हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक्स वृत्त एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 तथा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यदि दो संपर्क बिंदु ए बी तथा सी डी भिन्न है तथा प्रथम चतुर्थांश में है तो 2a प्लस सी बराबर होगा। अब हमें जैसे कि बोला गया है, ये दोनों ही प्रथम चतुर्थांश में है, तो एक्स यदि जीरो रख रहे हैं और वाई जीरो रख रहे हैं तो ये 9 आ रहा है। इसका मतलब ये सर्कल जो है इसको टच करते हुए जा रहा होगा, जीरो जीरो को। ठीक है, तो हमने ये सर्कल बना लिया। अब चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब हमें पैराबोला बनाना है। पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये जीरो जीरो से होकर जाएगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से होगा। यदि हम दूसरे कलर से भी बनाएं तो कुछ इस तरीके से इसका कर्व कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब हमें बोला गया एक स्पर्श रेखा है जो दोनों को टच करते हुए जा रही है, तो एक स्पर्श रेखा बना दी जो दोनों को टच करते हुए जा रही है एक पॉइंट पे, और इसको इस पॉइंट। तो हमें बोला है कि संपर्क बिंदु को ए बी, ये हमें गिवन है, ये ए बी है, और हमें गिवन है ये सी डी। ठीक है, तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है, 2a प्लस सी बताना है। तो हम हमें पता है ये जब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है तो सेंटर से जब इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस का काम करेगी, और डिस्टेंस तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। y इक्वल टू, आप मान लो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है इसके लिए, y इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस स्लोप को, ये जो पॉइंट है, इसे कितने में टच करेगा? हमें पता है ये 80 स्क्वायर, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 80 का स्क्वायर और 280 पे करता है। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म से कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन को, तो 80 स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या गिवन है हमें? 4x गिवन है। इसका मतलब कंपैरिजन करने से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो हम बोल सकते हैं कि 4a की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2t हो जाएगा। अब हमें स्लोप फॉर्म पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, स्लोप फॉर्म तो नहीं। हम पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। वो कितनी होगी? वो हो जाएगी वाई टी इक्वल टू में एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। ए टी स्क्वायर, ए हमारा कितना है? 1 है। तो वाई इंटू टी इक्वल टू में एक्स प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस का वाई टी प्लस का टी स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन चली हो गई, और ये टेंजेंट जो है इसको ए बी पॉइंट पे टच कर रही है। तो अब हम ऐसे मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस की इक्वल होगी। सर्कल की इक्वेशन कितनी गिवन है? एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9। कंपेरिजन करें तो एच और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 3,0, और रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस थ्री क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि रेडियस डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस पॉइंट से। इसके सेंटर कितने हैं? इसके सेंटर है 3,0। और अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लाइन लाइन की इक्वेशन क्या थी? ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो डी इक्वल टू या आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी है हमारी? 3। यानी रेडियस हमें गिवन है कितनी? 3। ठीक है, रेडियस 3 है, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यदि हम निकालें तो इससे? 3 जीरो से तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस का टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा 3 प्लस टी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही एक ऑप्शन है तो कर देते हैं। 9 प्लस का 9 टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करें, टी का स्क्वायर कितना होगा? 9। टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी के स्क्वायर का स्क्वायर टी के पावर 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई टू 6 टी का स्क्वायर हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, टी की पावर 4 है, फिर 6 टी स्क्वायर है,
90 स्क्वायर को भी उस तरफ ले जा लेते हैं, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, 90 स्क्वायर है, इतना ही आएगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, टी की वैल्यूज निकाल लेते हैं कितनी कितनी आ जाएगी। तो टी की पावर 4 माइनस का ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू में 0। यदि हम टी स्क्वायर कॉमन निकालें तो अंदर कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब टी की वैल्यू तो 0 ही आ गई। टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू में 0, इसका मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई और टी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। तो टी की वैल्यू +3 भी है और -3 भी है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये इस तरफ जाएगा तो टी हटाएंगे तो √3 आएगा ना, तो प्लस का √3 और माइनस का √3। अब टी की वैल्यूज ये आ गई हैं, तो हमें पता है ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, प्लस का √3 यहाँ पे रखते हैं टी स्क्वायर की जगह में, तो 3 आ जाएगा और ये 2√3 आ जाएगा। ये एक पॉइंट मिल गया हमें। अब ये वाला पॉइंट बताना है हमें। ठीक है, तो अब वो कैसे बता दें, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन एग्जैक्ट निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। टेंजेंट कितनी गिवन है हमें, टेंजेंट गिवन है x माइनस वाई टी प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस वाई टी की वैल्यू √3 है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो इसे हम अरेंज करके लिखें तो √3y प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अब हम एक काम करते हैं, ये जो कि लाइन की इक्वेशन है और सर्कल की इक्वेशन क्या है, x माइनस टी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आप चाहो तो वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर आप चाहें तो कंपैरिजन कर सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, तो जिससे चाहो आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप फोटो परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हो, तो इससे ये फोटो परपेंडिकुलर होगा तो ये पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिससे निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पुट इन से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्कल और दोनों इंटरसेक्ट हैं तो इंटरसेक्टिव पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x जाएगा तो माइनस का x, 3 आएगा तो माइनस का 3 और माइनस का √3, इस तरफ आएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। तो ऊपर से कॉमन निकाल के यदि कैंसिल आउट करें तो x+3 अपॉन में √3 हो जाएगी y की वैल्यू। रख देते हैं y की वैल्यू इस पे। ठीक है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पे देखें तो x माइनस का √3y। आप कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं बेसिक से बता रहा हूँ एकदम। x+3 अपॉन में √3, x+3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, प्लस का कितना था, 3 था ना, प्लस का 3 इक्वल टू में 0। एक मिनट, तो आप उसको सॉल्व करोगे तो ये तो -x-3 हो जाएगा, मतलब x से x कैंसिल, कुछ निकला ही नहीं आपका। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। हम एक काम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर फोट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं 30 के लिए। 30 का फोट ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो x माइनस का x1 क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन में a। ठीक है, फिर y माइनस y1 अपॉन में b। ये a b क्या है, ये a इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, b इसका कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है इक्वल टू में ए बी आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, माइनस कॉमन आ जाता है, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस का सी अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही हो जाता है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो x माइनस का x1। ठीक है, तो x माइनस का x1, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो हम ये वैल्यूज रखें तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि x माइनस का x1 है। x1 का मतलब होता है, x1 का मतलब ये है, ये x1 y1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये 3 है।
अपॉन में ए का मतलब ये इक्वेशन का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, वाई माइनस 0 अपॉन में बी कितना है हमारा, √3, माइनस का √3 है, ठीक है, इक्वल टू में फिर ax1, तो यहाँ पे तो इतना ही सॉल्व हो पाएगा, मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ, x-3y1, x-3 अपॉन में 1, और ये y अपॉन में माइनस का √3, ठीक है, इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो ax1 का मतलब हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई x1 पे करेंगे, x1 कितना है, 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई y पे करेंगे तो 0 ही आएगा, और √3 का √3 आ जाएगा, ये रूट ये 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3, सी 3 है ना हमारा, तो प्लस का 3 आ गया है, अपॉन में कितना आ गया, 4, ये माइनस बाहर निकला हुआ है, इसको देखा तो x-3 अपॉन में 1 है, ये y माइनस का √3 है, इक्वल टू में फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यूज आ रही है, ये एक्स वाई माना हुआ है, ए बी, एक्स वाई की जगह में ए बी भी रख सकते हैं हम, तो a-3 इक्वल टू में y अपॉन में y की जगह में b रख देते हैं, माइनस का √3, इक्वल टू में ये कितना आ गया है, 3 और 3 6, तो माइनस का 6 अपॉन में 4, या 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो माइनस का 3/2 आ गया है। सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो यह जाएगा 2a माइनस का 6 इक्वल टू में माइनस का 3, या 2a इक्वल टू में 3, या a इक्वल टू में 3/2, ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2 आ गई है, सॉरी ये सी डी था ना, नहीं ए बी ऐसे माना था और सी डी ऐसे माना था, ठीक है, हाँ, तो ए की वैल्यू 3/2 आ गई है, अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बी इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 3√3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, तो बी की वैल्यू 3√3/2 आ गई है। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था ये कितनी आ गई है वैल्यू ए बी की, ये तो 3 + 2√3, ए प्लस सी, ए और सी को ऐड करना है, तो ए हमारा कितना आ गया है, ए हमारा 3/2 है, और सी कितना था, सी था हमारा 2√3 था, 2√3 था, 2√3 था, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें क्या निकालना था, 2a प्लस सी, दोनों की वैल्यू हमने लिख दी है, तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4√3, 3 + 4√3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारी वैल्यू तो उतनी ही आई है ना, 3 + 2√3 था, अच्छा हमें तो 3 ऐड करना था ना, ये 3 ऐड करना था हमें, सी तो 3 है हमारा, 3 ऐड करना था, इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक, तो लिख लेते हैं कि ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 6, 6 और 3 9, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शंस तो है नहीं, इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर, 2a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब आप चाहें तो इसको a प्लस बी, आप आई होप आप कंफ्यूजन ही हो रहे होंगे, ये 3/2 था और ये कितना था, ये 3/2 था और ये 3√3/2 था, ये 3√3/2 था, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना था हमें, इसे और इसे ऐड कर दिया तो आंसर आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, योर करेक्ट आंसर इज 9।